और कोई गोलीबारी वैसे शेल वेल गिरे हैं दो चार? गिरे, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास उसकी फोटो है। किसकी? सेल की। हाँ? सेल जो गिरा है उसका, जहाँ गिरा है वो उसका फोटो है। फोटो में आपको, अच्छा, वो वाली फोटो जो वो उनके घर में गिरा? हाँ, आप देखा होगा पहले। मैं गया था। अच्छा, आपके पास गोले की फोटो है? गोली की फोटो। तो वो तो घर गजब है, उसमें 2 बार गिर लिया, 2 बार नहीं फुट रहा। 2 बार नहीं फटा। हम सोचते हैं कि उधर का मंत्र बनाना चाहिए गांव वाले ने। हाँ, गांव वाले ने एक मंत्र बनाना चाहिए पूरे गांव, कुछ तो है। पूरे गांव से पैसा लेकर। देखिए, ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा था, ये जो शेल आया वो वहीं वैसे ही रह गया। दीवार के साथ बाद में BSF वाले आए तो इसको ले गए, या फौज वाले। एक आज पुलिस आई थी, एक वो। और ये जो मैंने आपको अभी घर दिखाया, वो तो गजब घर है। उस घर में 2 बार गोले गिरे, लेकिन देखिए अभी ये जो गिरा है ना, ये अब छोटा है। जो पहले गिरा था ना, वो तो इतना लंबा था। हाँ, वो बता रहे थे। हाँ, इतना मोटा पूरा। और रात को गिरा ना, तो मैं घर से उठकर उनके घर गया। मैंने बोला आवाज हुई थी? हाँ, वैसे दीवार को बचकर आगे ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर को भी नहीं लगा कुछ, ऐसे ही जाकर वो गिर गया। तो उनको जाकर बोला, मैं बड़ा लड़का उनका, शोका उसका नाम, मैंने बोला बेटा ये क्या गिरा है? बोलता चाचा पता नहीं क्या गिर रहा है। और मैं देखा, मैं माजने तो गोला है। हाँ, वो नूह नदी तो आख लिया, चल जाता था। हाँ, तो चाचा मर जाना, मरना ही। वो फिर भाग गए, सामने घर दिया ना, वहाँ से भाग गए मोर्चे में। अच्छा, एक बात बताइए, आप एकदम, आप लोग सुचेतगढ़ में रहते हो, सचेत भी रहते हो। हाँ जी। ये बताओ कि ये जो सीज फायर अभी हुआ, ये होना चाहिए था कि नहीं, ये गलत काम हुआ है। हाँ? ये एक बार जो एक मिनट, ये जो काम है ना, एक बार हो जाता तो अच्छा है। 70 साल हुए हैं उनको समझाते हुए, जा कभी उधर से उग्रवादी, कभी इधर से उग्रवादी, कभी उधर श्रीनगर आदमी मार गए। तो इनको पता ही तब चलेगा, ऐसे नहीं है समझने वाले। गुरु गोबिंद सिंह ने बोला था, भाई बाँ को तेल लगाकर तिलों में बांट दो। जितने ये कसम चुके उतनी यकीन मत करो इनके ऊपर। ये किसी के शक्के ही नहीं है, धोखेबाज है। क्या बताए, ये क्या कहावत? कहावत ये तेल, जो तेल लगाते हैं ना, देसी तेल सरसों का, उसको लगाकर तिल जो है, तिली होती है, उसमें बांट दो। जितने तिल लगे उतनी कसमें चुके यकीन मत करो। हजारों के हिसाब से लगते हैं तिल। हाँ, मूर्ख जो समझता है, रावण को कितनी बार राम ने समझाया था, 2 बार भेजे थे, भाई ये पब्लिक मरेगी, नुकसान है, तो समझ जा, अभी भी समझ जा। तो नहीं समझा, तो बाद में वो परिवार ही पूरा ख़त्म करवा लिया ना। कंस नहीं माना, अरणाकश नहीं माना, तो क्या उनका हुआ? ये सिर्फ यही है, हमारे पास आइटम है, हमारे पास आइटम है, वो तेरे पास आइटम है, तो बाकी ऐसे खाली पड़े बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं। मोदी जी तो कह दिए कि एटम बम का ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बार बार का जो रोज का छतानी है, चाहे झगड़े हैं, वो एक दिन खत्म हो जाए तो अच्छा रहता है। तो ये जो सीज फायर हुआ, सरकार ने तो ये कहा कि पाकिस्तान घुटने पर आ गया और हमको जो करना था हमने उनका नुकसान कर दिया था, तो हम चलिए, हम वो खुद ही आ गए, घुटने पर आ गए, तो हमने सीज फायर किया। आपको क्या लगता है कि ये सही कदम सरकार जो कह रही है, सही कह रही है? ये तो फिर उनका अपनी मर्जी है। हमारे जो हमारे से जाए तो हम तो नहीं अच्छे समझते। हम तो बोलते एक बार 71 का जो लगा है तो 10 साल मान के निकल गए। 65 का लगा था तहाँ भी कोई 10 साल निकल गए। तो ये करगिल का लगा थे 5, 6, 7, 8 साल निकल गए। फिर वो शैतानी करना शुरू कर दिया। फिर वो उनको मानता भी नहीं। ये बोलता है नहीं हमारा ये आपका आतंकवाद है जो कश्मीर का। एक बार वो मरते हैं तो फिर उसको राष्ट्रीय झंडे में लपेटता है। वो क्यों लपेटता है? आतंकियों को। हाँ, वो क्यों लपेटता है? फिर सामने बोले भाई ठीक है, ये उनके साथ आतंकियों के साथ मिला हुआ है। फौज का तो आतंकवादियों का दोनों का तल्क आता है। तो लोग क्या करेंगे? लोग भी उनके पीछे बाज देते थे। अच्छा, 71 की जंग में
वो खैर वो तो जंग थी। हाँ और ऑपरेशन सिंदूर में कोई अंतर पाते हैं आप? हाँ बड़ा क्या? ये अभी इन्होंने तो यही बोला था भाई हमारे जो यात्री गए थे सैर करने के लिए उनको नजायज मारा है, उनको इनका कोई जायदाद नहीं, कोई ज़मीन नहीं लेने गए, वो तो बेचारे ऐसे टूरिस्ट गए थे कि इन्होंने एक तो उनको ये बोला है भाई आप मुसलमान हो हिंदू हो तो धर्म पूछकर उनको मारा है। ये अच्छा काम थोड़ा है, ये बुरा है। औरत के सामने आदमी मार दो। अरे उससे तो कोई परिवार वाले बच्चों के सामने बाप को मार दिया, नई शादी थी पत्नी के सामने पति को मार दिया, तो उनका इलाज तो होना इस बार पक्का जरूरी था। लेकिन जितना जरूरी था उतना हुआ कि नहीं? उतना हुआ नहीं, उतना हुआ नहीं। हम तो कहते थे कि ये काम जो है ना आर पार होना चाहिए था। 2 दिन और लगते तो वो तो साला ऐसे करके आता घुटनों में। अच्छा, यहाँ बॉर्डर एरिया से उनका पोस्ट वोस्ट खाली हुआ था कि नहीं? हाँ खाली पूरे थे, पूरे खाली हो गए थे वो। जैसे हमारे इक्का दुक्का आदमी था ना इधर, उनका भी इक्का दुक्का होगा पशुओं के लिए। उन्होंने सब पहले निकाल दिए थे। उन्होंने पहले निकाल, जब हमारे मोदी ने बोला ना भाई ये जो उग्रवाद है हम उग्रवाद के ऊपर चोट करेंगे, उस टाइम भी उन्होंने निकाल दिए, सब गांव खाली कर दिए थे। अच्छा, भाषण के बाद ही वो समझ गए कुछ होने वाला। कुछ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो यही बोलते हैं मोदी जो कहता है वो करता है, इसलिए उन्होंने भगा दिए थे। तो आपकी कुछ बातचीत होती है उधर किसान? ना हम आज तक दे तो इतनी उम्र हो गई है, हमने कभी ये बात करे ही तो हमको नफरत मुझसे आती है। हम बोलते हैं भाई आप चले जाओ तो अच्छा है, हमारे से कोई तलकत नहीं। हमारे बात ऐसे कैसे होगी कि हम जब आगे जाते हैं ना खेत में, ये जो हमारी BSF है ना, हमारा एक आदमी जाएगा तो ये जो BSF के 6 आदमी जाएंगे हमारे साथ उधर जाएंगे हमारे साथ। अच्छा, बॉर्डर पे जब आप खेत जब हम खेत में जाते हैं ना, हम एक आदमी जाएंगे, वो BSF वाले हमारे साथ 6 आदमी जाएंगे। और उनके वाले? उनके नहीं देखे हमने कभी, उनका वैसे ही आते जाते रहते। बिल्कुल। और ये जितनी फेंसिंग है, जितना बॉर्डर पर कटीले तार लगाए हैं, ये सब हमने ही लगाए हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ बॉर्डर से कुछ नहीं लगाया, उनको कोई फर्क नहीं, कोई आए कोई जाए, और हमने लगाए और सब गश्त हम ही करते रहते हैं।